मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग पीडब्ल्यूडी के सामने आया बड़ा आर्थिक संकट। जिन ठेकेदारों की मदद से सड़कें हुई बहाल, अब उन्हें भुगतान के लिए नहीं है कोई भी बजट। केंद्र ने नहीं दी 366 करोड़ की मदद, ठेकेदारों का करोड़ों का भुगतान अब फंसा। अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैसे निकालेंगे पीडब्ल्यूडी को इस संकट से? क्या होगा उनका प्लान? हिमाचल प्रदेश में बरसात के इस सीजन में प्रलय का ऐसा मंजर दिखा जैसा पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। भीषण बरसात और भूस्खलन ने राज्य में भारी तबाही मचाई। 400 से अधिक लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। दरकते पहाड़ों और धंसते घरों के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पहाड़ी राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिससे हिमाचल प्रदेश घुटनों पर आ गया है और अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिमाचल को दोबारा से खड़ा होने में केंद्र के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि सहारा अभी तक खास मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर अकेले राज्य सरकार हिमाचल को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसे लगभग 8 से 10 साल लग जाएंगे। तब तक हिमाचल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा। बरसात में हुई प्रलय के बाद हिमाचल की सैकड़ों सड़कें पूरी तरह से टूट गई थीं और उन्हें फिर से बनाने की पूरी जिम्मेदारी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग पीडब्ल्यूडी पर थी। और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों को बहाल करने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के साथ साथ बाकी ठेकेदारों की भी मदद ली और उनकी मशीनरी भी सड़कों को बहाल करने में लगा दी, ताकि सड़क जल्द से जल्द खुल सके। मंत्री विक्रमादित्य के इन प्रयासों से हुआ भी कुछ ऐसा ही। बहुत सी सड़कें 1 या 2 दिन में ही खोल दी गई, तो कई सड़कें हफ्तों में ही। लेकिन अब मंत्री विक्रमादित्य के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और वो समस्या है पीडब्ल्यूडी के सामने बड़ा आर्थिक संकट। दरअसल जिन ठेकेदारों की मदद से विभाग सड़कें बहाल कर रहा था, उन्हें भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी के पास बजट नहीं है। इसके अलावा पूर्व के प्रोजेक्टों का भुगतान भी फंस गया है। विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं भी आर्थिक संकट की वजह से फंसती हुई नजर आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी को अतिरिक्त बजट की जरूरत है और इसकी बड़ी उम्मीद विभाग ने केंद्र सरकार से लगा रखी है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से विभाग को बजट नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने 366 करोड़ रुपए का आंकलन केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें से 272 करोड़ राज्य आपदा के तहत और 94 करोड़ रुपए पुलों को हुए नुकसान की एवज में प्रस्तावित किए गए हैं। लेकिन अभी तक इस बजट का प्रावधान विभाग को नहीं हो पाया है। इससे पुलों के निर्माण और ठेकेदारों के भुगतान में देरी हो रही है। आपको बता दें कि विभाग को राज्य के ठेकेदारों को करीब 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करना है। गौरतलब है कि विभाग ने 11 पुलों को 94 करोड़ रुपए का आंकलन बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। प्रदेश में करीब 116 पुल बरसात की वजह से धराशायी हुए हैं और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से टूटकर बह चुके हैं। इन पुलों को दोबारा बनाने में पीडब्ल्यूडी को करीब 118 करोड़ रुपए की जरूरत है। विभाग ने जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद 94 करोड़ का आंकलन केंद्र को भेजा था। मानसून में राज्य उच्च मार्गों को हुए नुकसान की भी एक अलग से रिपोर्ट विभाग ने केंद्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में 272 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश भर में विभाग की 1,500 से ज्यादा सड़कें बाधित हो गई थी और पीडब्ल्यूडी को इस आपदा से करीब 3,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। अब पीडब्ल्यूडी के सामने आए इस आर्थिक संकट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैसे बाहर निकलते हैं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है और विभाग को इस आर्थिक संकट से निकालने की पूरी जिम्मेदारी भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर ही रहेगी।